जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे। और हमने पिछले अध्याय में जो पढ़ा था वो माता सीता के बारे में, माता अनुसुईया के बारे में और हमारे भगवान के अवतारों के बारे में पढ़ा था। आज हम रामायण की कथा पढ़ेंगे। हमारा अगला अध्याय रहेगा 121वां, जिसमें है रामायण की कथा। तो आइए हम श्री हरि का नाम लेकर सबसे पहले हम हर वीडियो में जो करते हैं स्तुति वो करेंगे। उसके बाद हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं देव देव। जय श्री कृष्ण। तो आइए अब हम अपने अध्याय की ओर चलते हैं और जानते हैं कि उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है नंबर है 121 और नाम है रामचरित वर्णन, मतलब रामायण की कथा। तो इस अध्याय को हम पढ़ेंगे आज, रामायण की कथा। श्री हरि का नाम लेकर हम अब इस अध्याय को आरंभ करते हैं। आप ध्यान से सुने। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं रामायण का वर्णन करता हूँ जिसके श्रवण मास से समस्त पापों का विनाश हो जाता है। मतलब ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं जिसको सुनने मात्र से समस्त पापों का विनाश हो जाता है। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा से मरीच, मरीच से कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य से वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु से इक्ष्वाकु हुए। इन्हीं इक्ष्वाकु के वंश में रघु का जन्म हुआ। रघु के पुत्र अज से दशरथ नामक महाप्रतापी राजा ने जन्म लिया। उनके महान बल और पराक्रम वाले 4 पुत्र हुए। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। माता पिता के भक्त श्री राम ने महामुनि विश्वामित्र से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त कर ताड़का नामक यक्षिणी का विनाश किया। विश्वामित्र के यज्ञ में बलशाली राम के द्वारा ही सुबाहु नामक राक्षस मारा गया। जनक राज के यज्ञ स्थल में पहुंचकर उन्होंने जानकी का पाणी ग्रहण किया। वीर लक्ष्मण ने उर्मिला, भरत ने कुश ध्वज की पुत्री मांडवी तथा शत्रुघ्न ने कीर्तिमती का पाणी ग्रहण किया। ये महाराज कुश ध्वज की पुत्री थी। माफ कीजिए, मैं एक बार नाम बता, कीर्तिमती का पाणी ग्रहण किया। विवाह के पश्चात अयोध्या में जाकर चारों भाई पिता के साथ रहने लगे। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा युधाजीत के यहाँ चले गए। उन दोनों के ननिहाल जाने के बाद नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ राम को राज्य देने के लिए उद्यत हुए। उसी समय कैकेयी ने राम को 14 वर्ष वन में रहने का दशरथ जी से वर मांग लिया। अतः लक्ष्मण और सीता सहित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पिता के हित की रक्षा के लिए राज्य को त्रिवृत त्याग कर ऋंगवेरपुर चले गए। वहां पर रथ का भी परित्याग कर वे सभी प्रयाग गए और वहां से चित्रकूट में जाकर रहने लगे। इधर राम के वियोग से दुखित महाराज दशरथ शरीर का परित्याग कर स्वर्ग पधार गए। मामा के घर से आकर भरत ने पिता का अंतिम संस्कार किया। तदनंतर वे दल बल के साथ राम के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक अपने श्रेष्ठ भ्राता श्री राम से कहा, हे महामते, आप अयोध्या लौट चलें और वहां का राज्य संभालें। राम ने राज्य के प्रति अनिच्छा प्रकट कर दी और भरत को अपनी पादुका देकर राज्य की रक्षा के लिए वापस अयोध्या भेज दिया। भरत वहां से लौटकर राम के प्रतिनिधि रूप में राज्य का कार्य देखने लगे। तपस्वी भरत ने नंदीग्राम में ही रहकर राज्य का संचालन किया। वे अयोध्या में नहीं गए।
राम भी चित्रकूट छोड़कर अत्रि मुनि के आश्रम में चले गए। तदनंतर वहां उन्होंने सुतीक्ष्ण और अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद वे दंडकारण्य चले गए। वहां उन सभी का भक्षण करने के लिए सुपर्खा नाम की एक राक्षसी आ धमकी। अतः रामचंद्र ने नाक कान कटवा कर उस राक्षसी को वहां से भगा दिया। उसने जाकर खर दूषण तथा शिशिरा नाम के राक्षसों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। 14,000 राक्षसों की सेना लेकर उन लोगों ने राम पर आक्रमण कर दिया। राम ने अपने बाणों से उन राक्षसों को यमपुर भेज दिया। राक्षसी सुपर्णखा से प्रेरित रावण सीता का हरण करने के लिए वहां त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण कर मृग रूपधारी मारीच की अगुवाई में आ पहुंचा। मृग का चर्म प्राप्त करने के लिए सीता से प्रेरित राम ने मारीच को मार डाला। मरते समय उसने हा सीते हा लक्ष्मण ऐसा कहा। इसके बाद सीता की सुरक्षा में लगे लक्ष्मण भी सीता के कहने पर वहां जा पहुंचे। लक्ष्मण को देखकर राम ने कहा, यह निश्चित ही राक्षसी माया है, सीता का हरण अवश्य हो गया होगा। इसी बीच बलि रावण अवसर पाकर अंक में सीता को लेकर जटायु को छत विछत कर लंका चला गया। वहां पहुंचकर उसने राक्षसियों की निगरानी में सीता को अशोक वृक्ष की छाया में ठहरा दिया। राम ने आकर पर्णशाला को सुनी देखा। वे अत्यंत दुखित हो उठे। उसके बाद वे सीता की खोज में निकल पड़े। मार्ग में उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया और उसी के कहने से वे दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। उस दिशा में आगे बढ़ने पर सुग्रीव के साथ राम की मित्रता हुई। उन्होंने अपने तीक्ष्ण बाण से 7 तालम वृक्षों का भेदन किया तथा वाली को मारकर किष्किंधा में रहने वाले वानरों के राजा के रूप में सुग्रीव को अभिषिक्त किया और स्वयं जाकर ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करने लगे। सुग्रीव ने पर्वताकार शरीर वाले उत्साह से भरे हुए वानरों को सीता की खोज में पूर्वादि दिशाओं में भेजा। वे सभी वानर जो पूर्व पश्चिम और उत्तर की दिशा में गए थे खाली हाथ वापस लौट आए, किंतु जो लोग दक्षिण दिशा में गए थे उन्होंने वन पर्वत द्वीप तथा नदियों के तटों को खोज डाला, पर जानकी का कुछ भी पता न चला। अंत में हताश होकर उन सब ने मरने का निश्चय कर लिया। संपत्ति के वचन से सीता की जानकारी प्राप्त करके कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने 7 योजन 400 कोस विस्तृत समुद्र को लांघकर लंका में अशोक वाटिका के अंदर रह रही सीता का दर्शन किया, जिनका तिरस्कार राक्षसियां और रावण स्वयं करता था। इन सबके द्वारा बराबर यह कहा जा रहा था कि तुम रावण की पत्नी बन जाओ, किंतु वे हृदय में सदैव राम का ही चिंतन करती थी। हनुमान ने ऐसी दयनीय स्थिति में रह रही सीता को कौशल्यानंदन राम के द्वारा दी गई अंगूठी देकर अपना परिचय देते हुए कहा कि हे मैथिली, मैं श्री राम दूत हूँ। आप अब दुख न करें, आप मुझे कोई अपना चिन्ह विशेष दें जिससे भगवान श्री राम आपको समझ सकें। हनुमान का यह वचन सुनकर सीता ने अपना चूड़ामणि उतार कर दे दिया और कहा कि हे कपिराज, राम जितना ही शीघ्र हो सके उतना ही शीघ्र मुझको यहाँ से ले चलें, ऐसा आप उनसे कहिएगा। हनुमान ने कहा कि ऐसा ही होगा। तदनंतर वे उस दिव्य अशोक वन को विध्वंस करने लगे। उसे विनष्ट उन्होंने रावण के पुत्र अक्ष तथा अन्य राक्षसों को मार डाला और स्वयं मेघनाद के पाश में बंदी भी बन गए। रावण को देखकर हनुमान ने कहा कि हे रावण, मैं श्री राम दूत हनुमान हूँ, आप राम को सीता लौटाते हैं। यह सुनकर रावण क्रुद्ध हो गया। उसने उनकी पूंछ में आग लगवा दी। महाबली हनुमान ने उस जलती हुई पूंछ से लंका को जला डाला। वे पुनः राम के पास लौट आए
और बताया कि मैंने सीता माता को देखा। तदनंतर हनुमान जी ने सीता द्वारा दिया गया चूड़ामणि उन्हें दे दिया। उसके बाद सुग्रीव, हनुमान, अंगद तथा लक्ष्मण के साथ राम लंकापुरी में जा पहुंचे। रावण का भाई विभीषण भी राम की शरण में आ गया। श्री राम ने उसे लंका के राजपथ पर अभिषिक्त कर दिया। राम ने नल के द्वारा सेतु का निर्माण कराकर समुद्र को पार किया था। समुद्र के तट पर सुवेल पर्वत पर उपस्थित होकर उन्होंने लंकापुरी को देखा। तदनंतर नील, अंगद, नलाद मुख्य वानरों तथा धूम्राक्ष, वीरेंद्र तथा ऋक्षपति, जाम्बवान, मैंद, द्विविद आदि मुख्य वीरों ने लंकापुरी को नष्ट कर डाला। विशाल शरीर वाले काले काले पहाड़ के समान राक्षसों को अपनी वानरी सेना के साथ राम लक्ष्मण ने मार गिराया। विदु विद्धु, जिम्म, धूम्राक्ष, देवांतक, नरांतक, महोदय, महापाशर्व, महाबल, अतिकाय, कुंभ, निकुंभ, मत, मकराक्ष, अकंपन, प्रहस्त, उन्मत्त, कुंभकर्ण तथा मेघनाद को अस्त्रादि से राम लक्ष्मण ने काट डाला। तदनंतर उन महापराक्रमी श्री राम ने 20 भुजाओं के समूह को छिन्न भिन्न करके रावण को भी धराशायी कर दिया। उसके बाद अग्नि में प्रविष्ट होकर अपनी शुद्धता को प्रमाणित की हुई सीता के साथ लक्ष्मण एवं वानरों से युक्त राम पुष्पक विमान में बैठकर अपनी श्रेष्ठतम नगरी अयोध्या लौट आए। वहां पर राज्य सिंहासन प्राप्त कर उन्होंने राजा का पुत्रवत पालन करते हुए राज्य किया। 10 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके राम ने गया तीर्थ में पितरों को विधिवत पिंडदान दिया और ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार का दान देकर कुश और लव को राज्य सिंहासन सौंप दिया। राम ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया। शत्रुघ्न ने लक्ष्मण नामक दैत्य का विनाश किया। माफ कीजिए, शत्रुघ्न ने लवण नामक दैत्य का विनाश किया। भरत के द्वारा शैलूष नामक गंधर्व मारे गए। इसके पश्चात उन सभी ने गस्त्य आदि मुनियों को प्रणाम करके उनसे राक्षसों की उत्पत्ति की कथा सुनी। तदनंतर अपने अवतार का प्रयोजन पूर्ण करके भगवान श्री राम अयोध्या में रहने वाली प्रजा के साथ स्वर्गलोक को चले गए। तो ये हमारा आज का अध्याय बहुत ही प्यारा था, बहुत ही मतलब सुंदर अध्याय था, रामचरित वर्णन, जो कि रामायण की कथा इसमें 2 पेजों में पूरी आ गई। वैसे तो रामचरित बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अब हम इस अध्याय को यहीं पर विराम देंगे। तो और अगले अध्याय को हम पढ़ने से पहले माफ कीजिए, अगले अध्याय को यहीं पर बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। हरिवंश वर्णन मतलब श्री कृष्ण कथा, हरिवंश का वर्णन अब इसमें आएगा, ठीक है, गरुड़ पुराण में, जो कि हमारे प्रेमानंद महाराज हैं, ठीक है। तो वो भी हरिवंश का वर्णन करते हैं श्री, ठीक है। तो अब हम इस हरिवंश महाप्रभु का वर्णन पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि कृष्ण कथा है। तो मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। बहुत अच्छे अच्छे अध्याय आ रहे हैं, तो आप जरूर सुने, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुन के मन अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री विष्णु और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार आप सभी को।